जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वो कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। हमारे जीवन में गुरु उस पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं जिनके मार्गदर्शन में हम जीवन का सही अर्थ समझते हैं और जो हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सही ढंग से जीवन को जीने की सीख देते हैं। अब ऐसे में एक प्रश्न लोग अक्सर पूछ बैठते हैं, आपके गुरु कौन हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके जीवन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या हालात आपका गुरु हो सकता है। जी हाँ, वो कैसे? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक संत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए बहुत दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत से सवाल किया, गुरुजी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा पाई है? ये सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठूं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें बताता हूँ। मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं रास्ता भटक गया और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। तब मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ कोई ठहरने की जगह है क्या? तो वो बोला, आधी रात गए इस समय आपको कोई भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई दिक्कत न हो तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वो आदमी बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रहा। वो हर दिन मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप प्रार्थना करना कि मुझे सफलता मिले। और मैं उससे रोज पूछता था कि तुम्हें कुछ मिला? तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। वो कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा खुश रहता था। कुछ दिनों बाद मैंने उसको धन्यवाद दिया और अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं हताश और निराश हो चुका हूँ और ये सब कुछ छोड़ दूं। और तभी अचानक मुझे उस चोर की बात याद आ जाती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ जरूर मिलेगा। इस तरह मैं अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन हो जाता। अब मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। हाँ, तुम आश्चर्य मत करो, पर यह सच है। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मुझे बहुत प्यास लगी थी। पानी के तलाश में मैं घूम रहा था। सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वो भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे पानी में एक और कुत्ता दिखा और उसकी परछाई देखकर वो बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन उसे प्यास भी बहुत लगी थी। तो अंत में अपने डर के बावजूद वो नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वो परछाई गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। सीख ये कि डर के बाद भी व्यक्ति को आगे बढ़ना ही चाहिए। सफलता उसे तभी मिलती है जब व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। अब मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, मैं एक गांव से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा एक जलता हुआ दिया लेकर जा रहा था। वो पास के किसी मंदिर में दिया रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा, क्या यह दिया तुमने जलाया? तो उसने कहा, जी हाँ। तो मैंने कहा कि एक क्षण था जब यह दिया बुझा हुआ था, फिर एक क्षण आया जब यह दिया जल गया। क्या तुम मुझे वो स्तोत्र दिखा सकते हो जहां से ये ज्योति आई? बच्चा हंसा और उसने दिए को फूंक मारकर बुझा दिया और बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है क्या? कहाँ गई वो? आप ही मुझे बताइए। मेरा पूरा अहंकार वहीं चूर चूर हो गया। उसी समय मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और तब से मैंने अहंकार करना ही छोड़ दिया। अब बेटा, शिष्य होने का क्या अर्थ है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुला होना, हर समय हर ओर से सीखने के लिए तैयार होना। शिष्य होने का अर्थ है कि किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझना और अपनी कमियों को दूर करना। तो दोस्तों, जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ सीखने का एक मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलवाता ही रहता है। यह हम पर निर्भर है कि हम उस हालात या व्यक्ति को गुरु मानकर और खुद एक शिष्य बनकर उससे
क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। जय श्री कृष्ण।